जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम उत्तर प्रदेश पुलिस को देखते हुए यहां से अपने हिंदी के प्रैक्टिस सेट लगाने स्टार्ट किए हैं और हमने अभी तक इस सीरीज के 2 प्रैक्टिस सेट लगाए हैं। आज ये आपके सामने जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो यहाँ से देख लीजिए, ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, यहाँ आपको इस प्रैक्टिस सेट को लगाना है। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और इसका जो भी स्कोर आपका बनता हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देख लीजिए, जो आपका पहला ही सवाल है वो क्या बोल रहा है, तो आपसे बोल रहा है निर्देश प्रश्न संख्या 1 और 3 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के 4 वाक्यांश दिए गए हैं। त्रुटिपूर्ण अंश के अनुसार ए बी सी को त्रुटि रहित होने पर डी पर चिन्ह लगाएं। ठीक है, तो यहाँ से आपको बताना है कि कौन से हिस्से में गलती है। पहला सवाल है आपका, ऑप्शन ए है इसका, किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती। तो देख लीजिए, इसमें ये सारी ही बातें किसी भी वाक्य में देख लीजिए, ये भी आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जब तीनों सही हैं तो आपका आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी के कोई त्रुटि नहीं है। दूसरा सवाल है आपका, ऑप्शन ए है इसका, पल्स पोलियो से बचाव के लिए शिशुओं को निरोधक खुराक देना सबसे पहला उपाय। ये मतलब जोड़ने हमें, पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे पहला उपाय शिशुओं को निरोधक खुराक देना है। तो यहाँ से आपको बताना है कि दूसरे सवाल में हमारे में क्या गलती है या कहाँ कौन से पार्ट में गलती इसमें हमें दिख रही है। और अगर कोई भी गलती नहीं है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देख लीजिए, सबसे पहला उपाय पल्स पोलियो से बचाव के लिए शिशुओं को निरोधक खुराक देना है। सबसे पहला उपाय तो ये जोड़ना है हमें। पल्स भी ठीक लिखा हुआ, पोलियो भी ठीक है, से बचाव के लिए सबसे पहला उपाय ये भी ठीक है। सबसे पहला उपाय शिशुओं को खुराक देना है। तो देख लीजिए, सबसे पहला उपाय, तो यहाँ भी देख लीजिए मुझे कोई गलती नहीं दिख रही है। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो तीसरे नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है तीसरा आपका कि सरदार पटेल से अच्छी राजनीतिज्ञ एवं प्रशासक इस देश में फिर नहीं हुआ। तो अच्छी क्या, सरदार पटेल से अच्छा, क्योंकि सरदार पटेल क्या थे, यहाँ पे पुरुष थे और ये अच्छी जो है स्त्रीलिंग को दर्शा रहा। तो यहाँ बताइए आप किस पार्ट में गलती है, ए पार्ट में गलती है। तो तीसरे का जो आपका आंसर है वो है ए। ठीक है, अब देख लीजिए, जो चौथा सवाल है आपका, सवाल है चौथा आपका कि निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचना के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चिन्हित कीजिए। नागमती, वियोग वर्ण, ब्रह्म राक्षस, झूठा सच, असाध्य वीणा, ये आपको इनका मेल यहाँ से करना है। तो देख लीजिए, जो आपके ऑप्शन है वो आपके सामने है कि किसका मेल किससे करना है। ठीक है, तो देख लीजिए, जो आपके मलिक मोहम्मद जायसी साहब थे उनका क्या था, तो आप बताओगे मलिक मोहम्मद जायसी की रचना थी वियोग वाली। ठीक है, वियोग जो है मलिक मोहम्मद जायसी साहब की थी। और जो आपके मुक्तिबोध थे उन्होंने क्या लिखी थी, आपकी ब्रह्म राक्षस लिखी थी। ठीक है, तो यहाँ से ही देख लीजिए, क्या आपका ए का 3 बी का 4 किसके पास है, तो आप बताओगे ए का 3 बी का 4 इन दो के पास है। ठीक है, फिर जो है आपके यशपाल जो थे उन्होंने क्या लिखी थी, तो आप बताओगे झूठा सच यशपाल की, मतलब 2 का सी। तो 2 का सी एक ही ऑप्शन में है, किसमें, ऑप्शन नंबर बी में, यही आपका बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो आपका अगला सवाल है कि निर्देश है आपका प्रश्न संख्या 5 और 6 निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 से 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या रले व बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार लगाकर व्यवस्थित कर उचित विकल्प चुनें। पहला है आपका, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ठीक है, इसलिए वर्तमान युग को वैज्ञानिक कहा जाता है, ये पढ़ लिया। अब इसके बीच में ये लाइनें लगानी, कौन सी लगानी है, ज्यों त्यों मनुष्य इसकी पूर्ति के लिए तभी नए नए आविष्कार होते हैं, तरह तरह के नए उपाय सोचते हैं, ज्यों त्यों मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती जाती है। तो आपको यहाँ से लगाना है 5वें सवाल का आंसर। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ से अगर हम दे में क्या के आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ज्यों ज्यों मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती जाती है। ठीक है, ज्यों ज्यों मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती जाती है त्यों त्यों मनुष्य इसकी पूर्ति करता जाता है। ठीक है,
त्यों त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति करता जाता है, तरह तरह के नए उपाय सोचता है, ठीक है, तभी नए नए आविष्कार होते हैं। तो देख लीजिए किस में बन गया, ऑप्शन नंबर सी में बन गया। किस में बन गया, ऑप्शन नंबर सी में, ये हमारा बन चुका है। अब देख लीजिए जो आपका छठा सवाल है कि देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास, और यह है आपका केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों पर योजनागत और योजनेतर साधनों द्वारा, अब यहाँ से पढ़ लीजिए, कुछ इधर भी है, साधनों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए, और यह है कि प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण है सीधे निवेश किया जाना चाहिए। तो यहाँ से आपको बताना है कौन सा पार्ट यहाँ से बन के आएगा आपका, ठीक है। तो देख लीजिए छठे सवाल का जो है आपका, शुरू में क्या बोला था छठे सवाल के, यार ये थोड़ा ऐसे जाना पड़ेगा, क्या था, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखें विकास की प्रगति, देख लीजिए विकास की प्रगति, बात आ गई, ये आ गई, ठीक है, विकास की प्रगति। तो वैसे कौन स्टार्ट हो रहा, अब वैसे 2 स्टार्ट हो रहे हैं आपके, ठीक है। और लास्ट कहाँ चेंज हो रहा है, ले भी है फिर आपका, और एक में यह है और एक में रह है, ठीक है। तो यह रह क्या है, देख लीजिए आपका क्या है, पहले यहाँ से आपको ले पढ़ कर आना होगा। ले है आपका सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों के जरिए, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों पर योजना, जी ठीक है। तो जिसमें आपका यह पहले हो वो आंसर होगा, ठीक है, जिसमें आपका रह पहले हो, ठीक है। तो अच्छा यह पहले बोल रहे थे ना हम, यह पहले हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 6 का जो आपका ए है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो ए है आपका, ठीक है, ये ए है, ये सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही है। अगला 7वां सवाल है आपका, ऐसा लगा मानो बम फट गया हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है। आपको बताना है स्वरूप बोधक, उद्देश्य बोधक, संकेत बोधक या कारण बोधक। यहाँ से आपको बताना है कि ऐसा लगा मानो बम फट गया हो वाक्य में कौन सा है। तो आपको बताना है 7वें नंबर के सवाल का आंसर, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए जो आपका क्या है, मानो मतलब एक स्वरूप की तरह बात हो गई कि मानो ऐसा हो गया, ठीक है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका निर्देश है अगला, कि प्रश्न संख्या 8 और 9 निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चयन कर उत्तर चिन्हित करें, ठीक है। तो 8वां सवाल है आपका कि नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़े हैं होता, ठीक है। तो ये तो गलत, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, आप बताओगे, गलत हो गया। अगला क्या है आपका, छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, ठीक है, अनुशासन प्रिय, अनुशासन गलत, ये भी ठीक है। अगला है यदि युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, ठीक है, हो सकता है। अगला है संसाधनों का विकास करने होंगे, ये भी गलत हो गया। तो आपका बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी, यही आंसर है आपका, ठीक है। अब देख लीजिए जो 9 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है माँ को अपने पुत्र में ममता होती है, बिल्कुल गलत, ठीक है। माँ को अपने पुत्र पर ममता, बिल्कुल गलत। सी है माँ को अपने पुत्र से ममता, ये हो सकता है। डी पढ़ लीजिए, माँ को अपने पुत्र की ममता, गलत। तो आपका यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देख लीजिए जो आपका ये अवतरण है, निर्देश है आपका कि प्रश्न संख्या 10 से 14 निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर समृद्ध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कर उसे चिन्हित करें। यहाँ से आपको बताना है, ठीक है। तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसे, ये क्या है, आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हों, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षाक्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमें राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्त को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को के भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी बेपहचान और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच की खाई बढ़ गई है और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए भी हम अपने घर में ही बामन बनकर
रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यप्रद ही कहा जा सकता है। अब देख लीजिए यहाँ से हमें जो है ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। तो देख लीजिए जो आपका 10वां क्वेश्चन है, सवाल है आपका 10वां कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें विदेशी पाठ्यक्रम का अभाव होता है, सामायिक जीवन निरंतर प्रभावित होता है, भारतीय इतिहास और दर्शन का ज्ञान होता है, भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। यहाँ से आपको 10वें सवाल का आंसर बताना है, ठीक है। यहाँ से आपको बताना है 10वें सवाल का आंसर। तो देख लीजिए आपने पढ़ा था कि भारतीय शिक्षा या हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा होना चाहिए क्योंकि उसमें तो भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, ये कई सारी चीज़ें थी। और एक क्या, भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। देखते हैं क्या चीज़ है यहाँ पर, स्पंदन ध्वनित होता है, कुछ आया है ऐसा। जिसमें राष्ट्रीय के हृदय, मन और सूक्ष्मता और गंभीरता से मुखरित हो और हमारे पाठ्यक्रम में और भाषाओं पर आधारित स्थान दे सकें, ठीक है। तो देख लीजिए तीसरा ऑप्शन भी नहीं है, फिर तो आपका ये चौथा ही ऑप्शन सही है, ठीक है। तो क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल है आपका कि हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें, अब ये ऑप्शन है आपके, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, सामायिक जन संस्कृति का समावेश हो, भारतीय संस्कृति परंपराओं का प्रतिनिधित्व हो, पाश्चात्य संस्कृति का पूर्ण आधुनिक वैज्ञानिक, ये तो किसी बात ही नहीं हुई। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला 12वां सवाल है आपका, उपर्युक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, हमारा सांस्कृतिक परंपरा, शिक्षित जन और सामान्य जनता, शिक्षा का माध्यम। तो 12वें सवाल का आपको आंसर बताना है। तो देख लीजिए यहाँ से 12वें सवाल का आंसर क्या है कि हमारी शिक्षा का माध्यम और पाठ्यक्रम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। अब 13वां सवाल है कि शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है कि हम भारतीय समाजशास्त्र को सर्वोपरि स्थान नहीं देते, भारतीय भाषाओं का अध्ययन नहीं करते, विदेशी चश्मा लगाकर अपने लोगों को देखते हैं, नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहे हैं। तो 13वें सवाल का आंसर देख लीजिए आपका क्या है कि हम विदेशी चश्मा लगाकर अपने लोगों को देखते हैं। अब देख लीजिए जो 14वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका 14वां कि हमारे राष्ट्रीय संस्कृति परंपराओं के साथ साथ हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपराओं के साथ साथ जुड़ना चाहिए। सामायिक जीवन प्रवाह से अध्यतन साहित्यिक परंपरा से, समसामयिक वैज्ञानिक विचारधारा से या भारतीय नव समाजशास्त्र से। तो 14वें सवाल का आंसर आपको बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या, हमारा भारतीय नव समाजशास्त्र मतलब नया जो समाजशास्त्र हमारा यहाँ से बनेगा। सवाल नंबर 15 है कि तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में नहीं है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली और दोहावली। यहाँ से आपको बताना है 15वें सवाल का आंसर। तो देख लीजिए जो आपका रामचरितमानस था ये हमारा ब्रज भाषा में नहीं था, ठीक है। 16वां सवाल है आपका अब आपके सामने स्क्रीन पर। तो जो 16वां सवाल है आपका कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। कन्नौजी, मेवाती, बघेली, मगही, ठीक है। तो यहाँ से तो ए ही ऑप्शन सही है आपका, कन्नौजी आती है आपकी पश्चिमी हिंदी के अंदर। अब देख लीजिए जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है। कानन कुसुम, करुणालय, प्रेम पथिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 17वें सवाल का आंसर देख लीजिए क्या है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है 17वें सवाल का वो बिल्कुल सही है क्योंकि जो आपकी प्रेम पथिक है वो जो है काव्य रचना अतुकांत में लिखी गई है, ठीक है। अब देख लीजिए जो आपका 18 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है, ठीक है। जयद्रथ वध, यशोधरा, नील देवी और कौन सी आपकी साकेत। तो 18वें सवाल का आंसर आपको बताना है। तो देख लीजिए जयद्रथ वध भी इनकी है, यशोधरा भी इनकी है, साकेत भी इनकी है, नील देवी इनकी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब देख लीजिए जो 19 नंबर का सवाल है आपका, सवाल देख लीजिए निर्देश दिए गए हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान में उचित शब्द भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनकर तदनुसार चिन्ह लगाएं, ठीक है। 19वां सवाल है आपका, वाणी प्लस औचित्य का सही संधि
शब्द क्या होगा। तो देख लीजिए यहाँ से बाणी में से निकल कर आई आपकी बड़ी ई, ठीक है, और यहाँ से निकल कर आया आपका ओ, ठीक है, और दोनों मिलकर क्या बना रहे थे आपके औ बना रहे थे, क्या बना रहे थे, औ बना रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से औ के बाद क्या बना बचा आपका ये चित्तिया बचा, ठीक है, इधर तो बचा आपका चित्तिया और इधर कौन बचा, बाण। तो बाण का देख लीजिए क्या करेंगे, बाण का ये ण जो है हमारा आधा रह जाएगा, तो जब इसे जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे इसे, ठीक है। तो ये जो है आपका बाणो डबल मात्रा लगाइए और यहाँ क्या बन जाएगा, ये चित्तिया बन जाएगा। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, बाणो चित्तिया, ऐसा कुछ है कि किसी ऑप्शन में देखते हैं हम, ठीक है। तो जी हाँ, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, बाणो चित्तिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है 19वें सवाल का वो बिल्कुल ठीक है। अब देख लीजिए जो आपका 20 सवाल है, अनुवीक्षण का संधि विच्छेद है, तो यहाँ से तो साफ साफ है अनु प्लस ईक्षण, अनु प्लस ईक्षण किसका, अन्वेक्षण का संधि विच्छेद, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 21वां सवाल है कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, सिंधी, पंजाबी, बंगला या नेपाली। यहाँ से आपको 21वें सवाल का आंसर बताना है कि कौन सी भाषा और जो है हमारी वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। तो देख लीजिए जो आपकी नेपाली होती है वो भी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब जो 22वां सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की है, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर रघुवंश, मृदुला गर्ग या निर्मल वर्मा। तो यहाँ से आपको 22वें सवाल का आंसर बताना है। तो देख लीजिए किसकी, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की है हवा में हस्ताक्षर, ठीक है। अगला सवाल जो है आपका 23वां के सितंबर 2015 मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था, नागपुर, भोपाल, नई दिल्ली या जयपुर। तो आपको देख लीजिए 23वें सवाल का आंसर बताना है कि कौन से शहर में आयोजित किया गया था। तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर बी जो आपका मध्य प्रदेश का भोपाल है उसमें ये आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब देख लीजिए जो 24 नंबर का सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो आप बताओगे मगही, कन्नौजी, मेवाती या बघेली। तो आपको 24वें सवाल का आंसर जल्दी से देना है। तो देख लीजिए जो आपकी मेवात है, ठीक है, मेवाती जो है ये किसके अंतर्गत आती है, आप बताओगे राजस्थानी के अंदर आती है। अब देख लीजिए जो 25 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने है। सवाल है 25वां के युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है, कर्णधार्य का, अधिकरण तत्पुरुष का, अलुक तत्पुरुष का या निर्णय तत्पुरुष का। तो देख लीजिए ये आपका अलुक तत्पुरुष का क्या है, यहाँ से उदाहरण है, ठीक है। अब देख लीजिए जो 26वां सवाल है आपका के 8 अध्याय हैं जिसमें ये किस समास का उदाहरण है, दिगु, ठीक है, बहुब्रीहि, द्वंद्व या आपका कर्मधारय। तो 26वें सवाल का आपको क्या बताना है, यहाँ से आंसर बताना है 26वें का। तो देख लीजिए जो आपका 26वां सवाल है, ठीक है, तो 8 अध्याय हैं जिसमें उसे क्या कहेंगे हम, अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी क्या हो गया, उसका मतलब क्या होगी, उपाधि, और उपाधियां किस में आती हैं, आप बताओगे बहुब्रीहि में आती हैं। तो किस समास का उदाहरण है आपका, आप बताओगे बहुब्रीहि का है। अब देख लीजिए जो 27वें नंबर का सवाल है आपका, सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स का विरोधी है। आपको बताना कि कौन सा रस विभत्स का विरोधी है, 27वें सवाल का आंसर, ठीक है। तो कौन सा, भयानक, वीर या श्रृंगार या आपको करुण। तो 27वें सवाल का आंसर आप जल्दी से बताइए। तो देख लीजिए विभत्स मतलब होता है जुगुप्सा, जहाँ से हमें घिन पैदा होती है, ठीक है, और जहाँ लगाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, श्रृंगार। क्योंकि देख लीजिए लगाव क्या है, श्रृंगार की बात करेगा, और जहाँ से घृणा होगी वो विभत्स की बात करेगा। तो यहाँ से कौन हो गया, आप बताओगे श्रृंगार रस हो गया। अब देख लीजिए जो आपका 28 नंबर का सवाल है कि राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से अलग, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, यहाँ से कौन सा आपका ऑप्शन नंबर ए कर्म कारक है, ठीक है, कर्म कारक है। अब देख लीजिए जो 29 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि निर्देश प्रश्न संख्या 29 और 30 निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। सदैव का आपको बताना है क्या होगा, सदैव मतलब हर पल रहने वाला, बिरज या बिरल। यहाँ से आपको सदैव का मतलब 29 नंबर के सवाल का आंसर बताना है। तो आप बताओगे जो सदैव का वो होगा आपका, तो आप बताओगे सदैव का होता है बिरद, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सहोदर का आप बताओगे क्या होगा, परोदर, अधर, अनुदर्य या कुधर। तो आपको 30 नंबर का आंसर बताना है। तो देख लीजिए आपका जो है सहोदर, इसका होता आपका परोदर, ठीक है। अब देख लीजिए जो 31वें सवाल है आपका, यह है प्रश्न संख्या 31 और 30। तो यहाँ से पर्यायवाची बताना है। यातुधान का पर्यायवाची आपको बताना है बसन, आग, आश्चर्य या निश्चर, ठीक है।
तो 31वें सवाल का आंसर आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो 31वें सवाल का जो आंसर है आपका वो है आपका निशाचर। क्या है इसका? निशाचर है। रात का आपको बताना है क्या होगा, पर्यायवाची धाम, त्रियामा, अम्य या पयश। आपको 32वें सवाल का भी आंसर बताना है। तो देख लीजिए यहाँ से क्या होगा आपका 32वें का त्रियामा होगा इसका, ठीक है। अगला सवाल है आपको ग्रीवा, इसका भी आपको पर्यायवाची बताना है, पैर, कलाई, पृष्ठ या आप बताओगे गर्दन, ठीक है। तो ग्रीवा क्या होता है आप बताओगे यहाँ से 33वें नंबर के सवाल का आंसर, ठीक है। तो 33वें का देख लीजिए, कहते ना कि तूने मेरे ग्रीवा पर हाथ डाल दिया, मतलब मेरे गर्दन पर हाथ डाल दिया। तो आप बताओगे क्या होगा, ग्रीवा का गर्दन होगा, ठीक है। ठीक है, अब देख लीजिए जो 34 नंबर का सवाल है आपका, सवाल है 34वां आपका कि गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है? संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो आपको बताना है यहाँ पे 34वें सवाल का आंसर क्या होगा। तो देख लीजिए जो हमारा 34वां सवाल है इसका आंसर होगा हमारा, देख लीजिए क्या होगा आप बताओगे, ठीक है, गोबर गणेश, ठीक है। तो गोबर और गणेश मतलब ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बताओगे कौन सा जो है समास होगा हमारा 34वें सवाल में। तो देख लीजिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ना, कर्ण तत्पुरुष, ये ही होगा, ठीक है। अब देख लीजिए जो 35वां सवाल है आपका कि 3 बेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ, यह किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष का, बहुव्रीहि समास का, कर्मधारय समास का या द्विगु समास का। तो 35वें सवाल का आपको आंसर बताना है। तो आप बताओगे 35वें सवाल का आंसर, देख लीजिए 3 बेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ, अर्थात मतलब किसी अगले पद के लिए इशारा कर रहा है और अगला पद किस में होता है आप बताओगे, बहुव्रीहि समास में होता है। देख लीजिए अब जो है 36वां सवाल है आपका, सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? संदेह वाक्य, आज्ञा वाचक, इच्छा वाचक या संकेत वाचक। तो 36वें सवाल का आपको आंसर बताना है। तो देख लीजिए सदा सत्य बोलना चाहिए या आपकी इच्छावाचक वाक्य है, क्या है आप बताओ इच्छावाचक वाक्य है। तो देख लीजिए अब यहाँ से हमारा जो स्टार्ट हो चुका है वो जीके हो चुका है। तो हमने ये 36 क्वेश्चन लगाए हैं, इन 36 के 36 में आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना बना है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।